ठीक है भाई, अभी तक जो है हमने जो नेटवर्क का कुछ कुछ टॉपिक पढ़ा है उसमें ट्रांजिएंट का कुछ क्वेश्चन किया है और थ्योरम्स में जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम और साथ में सुपरपोजिशन का 2 क्वेश्चन ये सब किया है ना। और ये जो सारा टॉपिक ही मैंने नेटवर्क का क्यों चूज़ किया, ये मैं मान के चल रहा था कि मैंने नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस में आपने एक जो है उसमें प्रोफिशिएंसी अच्छे से कर ररखी होगी। क्यों? क्योंकि नोडल, क्योंकि अल्टीमेटली तो गेट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है ना। क्वेश्चन सोल्व कर तो किसी एक मेथड पे, नोडल या फिर मैश में से किसी एक में, मैं बोलूँगा नोडल पे है ना, आप एक प्रोफिशिएंसी अपनी बना लो है ना, नेटवर्क सोल्व करने की। उसके बाद में बाकी जो थ्योरम्स वगैरह जो है ना, वो एक्चुअल में है क्या, सारा केवीएल केसीएल ही तो है। जैसे आप नोडल लगाते हो, नोडल भी जो है वो उसमें क्या करते हो, किसी एक नोड पे करंट्स का सम जीरो करते हो तो लगा तो केसीएल ही रहे हो ना वहाँ पे। मैश एनालिसिस में क्या करते हो, किसी एक पर्टिकुलर लूप के अंदर जो है वोल्टेज का सम जीरो करते हो, वहाँ क्या लगा रहे हो, केवीएल लगा रहे हो। ठीक है, तो वही सारा कर रहे थे। उसके बाद में हमने जो है डीसी के लिए जो है कुछ कुछ जो थ्योरम्स हैं, थेवेनिन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैसे मतलब इनका रिजल्ट कब कब वैलिड होता है और कब नहीं होता, ये सारा भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, उसके बाद में अच्छा, उसके बाद में अब जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो सेम जो नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस और जो थ्योरम्स आपने पढ़ी ना, वो डिट्टो एसी के लिए भी अप्लीकेबल है। जो जिस कॉन्सेप्ट में आपने डीसी के लिए अप्लाई किया है, सेम टू सेम जो है वो एसी के लिए भी अप्लीकेबल है। अब एसी के अंदर क्या है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक बार इसको पढ़ना जरूरी है। इसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है उसमें, है ना। अलग तो कुछ नहीं है, सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है, बस उसमें थोड़ा सा 12वीं क्लास में कॉलेज का जो M1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर लगेगा, है ना। तो ये वाला एक बार देख लेते हैं ज़रा। तो इसको देखने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि डीसी में जब हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी थी, तब हम क्या क्या किए थे, क्या प्रोसेस फॉलो किए थे तब। तो एक बार उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना, उसी के बेसिस पे एनालॉजी ड्रॉ करके, और अब एसी के अंदर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम जब डीसी पढ़े थे तो डीसी में हम क्या बोले थे कि कोई भी मान लो एक लीनियर सर्किट है, ठीक है ना। उस लीनियर सर्किट में, लीनियर सर्किट का मतलब है इस बॉक्स के अंदर जो है वोल्टेज, डीसी वोल्टेज सोर्स, डीसी करंट सोर्स, आर एल सी, इन सब का कॉम्बिनेशन है ना अंदर में। अब वो कॉम्बिनेशन है, अब इस बॉक्स का जो, इस बॉक्स के लोग या उस सर्किट के अंदर कोई भी एक हमने लोड जोड़ रखा है आर करके, अब हमको क्या कंडीशन निकालनी है, इस लोड को इस बॉक्स के अंदर जो सर्किट के अंदर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है, वो कॉम्बिनेशन इस लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करे। उसके लिए क्या कंडीशन आनी चाहिए, आर का वैल्यू जो है वो क्या आना चाहिए। ठीक है, वो ही कैलकुलेट करना जो है, मतलब कुल मैक्सिमम पावर जो है इस लोड को डिलीवर करने के लिए इस सर्किट की क्या कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, है ना। तो वो कंडीशन फाइंड करेंगे हम, है ना। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, पावर को मैक्सिमाइज करना, है ना। जैसे मैंने वहाँ भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किया था, उसमें बताया था पावर को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि थ्योरम का नाम क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना। तो मैक्सिमम पावर किसको डिलीवर करनी है, पावर किसी को एलिमेंट के अक्रॉस निकाली जाती है, तो यहाँ पे इस लोड को डिलीवर करनी है ना, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो पहले मैक्सिमम पावर, अगर पावर को मैक्सिमाइज करना है तो पहले पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ये वाला जो सर्किट है ना, ये वाले सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले। क्यों? क्योंकि हमको अल्टीमेटली देखो हमको करना क्या है, सर्किट दिया हुआ, या तो सर्किट को सोल्व करके वी और आई निकाल लो, ठीक है, इसके अक्रॉस, और पावर क्या होगा, वी और आई, और उसको मैक्सिमाइज कर दो। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हो, डेरिवेटिव को 0 के बराबर करो, और उसके बाद में चेक कर लो क्रिटिकल पॉइंट्स को, मैक्सिमा का है कि मिनिमा का। वही उसी को सिंप्लीफाइड वे में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल ले रहे हैं ना। तो इस सर्किट का अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे डीसी का, तो ये आर थेवेनिन, इसकी तो थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो बता रखा हूँ, वो पुराना वाला वीडियो देख लेना मेरा, ठीक है। ऐसे भी इस सर्किट का ए बी के अक्रॉस जो है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट कुछ निकल के आएगा इस तरह का, ठीक है। और इस तरह का निकल के आएगा, तो अब थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के बाद में क्या करा, जो लोड था उसको वापस से जोड़ो ए बी के अक्रॉस, और इस लोड को जाने वाला, डिलीवर होने वाला पावर जो है वो कैलकुलेट करो। तो वो पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज और लोड से जाने वाला करंट, वो कैलकुलेट करते थे, है ना। पावर क्या होगा, वी एल और आई एल। तो वी एल जब कैलकुलेट करते थे हम यहाँ पे, तो क्या करते थे, जब वी एल इसके अक्रॉस निकालेंगे तो वो, मतलब इसमें अब मैं सोल्व नहीं कर रहा, इसी में सोल्व करेंगे उसको पूरा। तो इसमें वी एल और आर एल जब निकालेंगे तो हमारे पास, चलो कर देता हूँ इसको एक बार, वी एल क्या निकल के आएगा, आर अपॉन आर प्लस आर थेवेनिन, ठीक है, टाइम्स वी थेवेनिन, और ऐसे ही आई निकल के आएगा वी थेवेनिन डिवाइड बाई आर प्लस आर थेवेनिन, ठीक है। तो कुल मिला के ये पावर जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आई ना, इस पूरे सर्किट में वेरिएबल क्या है, सिर्फ लोड वेरिएबल है। लोड वेरिएबल है तो इस पूरे फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या है, आर है।
तो ये क्या है पावर, ये पावर जो निकल के आया वो आर का फंक्शन निकल के आया। तो ये कि कुछ इस तरह का फंक्शन आ गया ना, y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का है ना। तो मतलब ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, और सिंगल वेरिएबल के फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन निकाला है ना उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और उसको बराबर 0 के टिकवा दो, है ना। वो जो कंडीशन निकल के आएगी उस कंडीशन से डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, और डबल डेरिवेटिव पे चेक कर लेंगे कि वो मैक्सिमा आया कि मिनिमा, है ना। मतलब अगर जो कंडीशन यहाँ से निकल के आएगी ना, अगर उस पर डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है। वही किया, उसके बाद में यहाँ से जो कंडीशन इसको डेरिवेटिव को बराबर करके जो कंडीशन निकालेंगे यहाँ पे डी पी वाई डी आर इक्वल टू 0 करके, तो हमारे पास जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर डीसी के अंदर, सर्किट के अंदर जो कंडीशन निकल के आएगी वो कंडीशन निकल के आई थी आर थेवेनिन इक्वल टू आर, ठीक है ना। ठीक है, अब यही वाला जो पूरा मैशअप प्रोसेस फॉलो किया है ना अपन ने, इतना बड़ा वाला इसके अंदर, है ना, जो कैलकुलेट करने के टाइम फॉलो किया था, वही सेम प्रोसेस डिट्टो एसी के लिए करना है ना। अब एसी में चेंजेस क्या होंगे वो मैं बता दे रहा हूँ, है ना। कुछ एसी में चेंजेस ये होंगे यहाँ पे। अच्छा, एसी में जब हम पढ़ते हैं और डीसी में पढ़ते हैं तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाता है, पता है क्या, आयोटा वाला, मतलब उसमें इम्पीडेंस और साथ में आ जाती है ना। तो इम्पीडेंस और साथ में आ जाती है, तो यहाँ पे जो सर्किट होगा एसी के अंदर, ये एसी सर्किट मान रहे हैं ना, एसी सर्किट होगा तो उसमें क्या होगा, आयोटा वाली टर्म्स होंगी, मतलब उसमें आर भी होगा, जे एक्सएल भी होगा, जे एक्ससी भी हो सकता है, और वोल्टेज एसी वोल्टेज सोर्स होंगे, उस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, उस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। तो जब ए बी के अक्रॉस, अब इसमें क्या करना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे हमारा इम्पीडेंस जो है ना, यहाँ पे जो हमारा लोड होगा जेड एल, वो किस तरह का होगा, आर एल प्लस जे एक्सएल टाइप का होगा, आर एल प्लस जे एक्सएल टाइप का लोड होगा ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोड जो होगा वो या तो इंडक्टिव नेचर का होगा या तो कैपेसिटिव नेचर का होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन कि ये एक्सएल जो आएगा ना, ये एक्स जो निकल के आएगा, ये ग्रेटर देन निकल के आ रहा है, लेस देन निकल के आ रहा है, वो डिपेंडिंग अपॉन वैसा, है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि ये इंडक्टिव नेचर का है, ठीक है। तो ये वाला लोड कुल मिला के ये है हमारा, वहाँ पे जो लोड होता था उसमें सिर्फ रियल टर्म होती थी, यहाँ पे रियल के साथ इमेजिनरी टर्म भी आएगी, ये कॉम्प्लेक्स में डील होगा यहाँ पे पूरा, है ना। ऐसे ही अब इस वाले लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है इस वाले एसी सर्किट से, है ना। तो इस वाले एसी सर्किट से तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले इस लोड को हटा लेंगे, फिर इन दोनों ए बी के अक्रॉस क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ए बी के अक्रॉस जब थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, तो ये ए बी के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज कुछ वी थेवेनिन निकल के आएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो इम्पीडेंस निकल के आएगा ना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकालते थे जेड थेवेनिन, वहाँ पे वो कुछ इम्पीडेंस निकल के आएगा, वो होगा जेड थेवेनिन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आर नहीं होगा ना, सिर्फ आर के साथ में एक्सएल एक्ससी भी हो सकता है ना, तो उसको हम नाम दे दे रहे हैं जेड थेवेनिन। और इस जेड थेवेनिन को हम बोल रहे हैं कि ये जो है इसके अंदर रियल टर्म भी है प्लस जे टाइम्स इमेजनरी टर्म भी है ना, इसमें इमेजनरी टर्म भी है ना। तो ये वाला हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट निकल के आएगा एसी के अंदर। अब इस थेवेनिन इक्विवेलेंट से हम क्या करना है, इस वाले लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है। लोड क्या है, जेड एल है, और जेड एल को मैं नाम दे दे रहा हूँ क्या है, आर एल प्लस जे एक्स एल, ठीक है। तो अब वही सेम प्रोसेस, अभी देखो वो जो डीसी में किया था ना उसी तरह का हमने यहाँ निकाल लिया, यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब मतलब अब इस वाले जो एसी वाला लोड है ना, इसको मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है तो पहले पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद तो मैक्सिमाइज करेंगे उसको, ठीक है। तो पहले पावर कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे इसके अक्रॉस वोल्टेज। पावर कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही है, उसके अलावा पावर का आप याद रखो कि पावर जो कैलकुलेट करते हैं ना उसको लोड के अक्रॉस वो वी एल इंटू आई एल, लोड के अक्रॉस क्या, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस उस एलिमेंट का वोल्टेज इंटू उस एलिमेंट का करंट, वो उससे पावर निकल के आती है, ठीक। तो इसमें से जाने वाला पावर निकालने के लिए वी एल और आई एल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो वी एल क्या निकल के आएगा वहाँ से, वी एल सिंपल डिवाइडर लगाओ यहाँ पे, डिवाइडर लगाओगे तो क्या निकल के आएगा, जेड एल अपॉन जेड एल प्लस जेड थेवेनिन, वोल्टेज डिवाइडर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वोल्टेज डिवाइडर कैसे करते हैं, ये अपॉन ये प्लस ये, है ना, टाइम्स वी थेवेनिन, है ना। और आई एल क्या निकल के आएगा, आई एल सिंपली निकल के आएगा वी थेवेनिन अपॉन जेड एल प्लस जेड थेवेनिन, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या निकल के आएगा, वी थेवेनिन का होल स्क्वायर जेड एल अपॉन जेड एल प्लस जेड थेवेनिन का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया इस एलिमेंट जो लोड है, इस लोड को
ये वाला पर्टिकुलर सर्किट जो होगा वो पावर जो डिलीवर करेगा वो पावर निकल के आया है अभी। अब ये बोल रहा है कि पावर है ना मैक्सिमाइज चाहिए, ये वाला सर्किट जो है ना इस लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करे। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले वेरिएबल तो पहचानने पड़ेंगे उसके अंदर। तो उसके अंदर वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ZL और जो X थी उसमें लिए है ना उसको उस फॉर्म में पुट कर दो, है ना। VThevenin का होल स्क्वायर, ZL क्या है RL प्लस JXL, ठीक है, अपॉन RL प्लस RThevenin प्लस XL प्लस XThevenin, ये वाला निकल के आएगा, ठीक है ना। ये J टाइम्स होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास पावर जो निकल के आएगा ये वाला निकल के आएगा। अब इस पूरे सर्किट में आप देखो, या फिर वो जो वहाँ पे था उसमें देखो, इसमें वेरिएबल क्या है, हम किसको पावर डिलीवर कर रहे हैं, इस लोड को डिलीवर कर रहे हैं। तो इस लोड ZL वेरिएबल है, ZL वेरिएबल का मतलब RL और XL वेरिएबल है। तो ये वाला जो पावर का फंक्शन निकल के आया है यहाँ पे, जो DC में निकाल रहे थे वो सिर्फ एक वेरिएबल R का निकल के आ रहा था फंक्शन। यहाँ पे ये जो फंक्शन निकल के आ रहा है ये RL और XL दोनों का फंक्शन है पावर, ठीक है। तो ये आ गया RL प्लस JXL, ठीक है, अपॉन RL प्लस RThevenin इसका होल स्क्वायर प्लस XL प्लस XThevenin इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर जो निकल के आया वो RL और XL इन ये दो वेरिएबल का फंक्शन है। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, इस पावर को मैक्सिमाइज करना है ना। तो अब 12वीं क्लास के वक्त को छोड़ो, अभी कॉलेज के टाइम में जो M1 सब्जेक्ट पढ़ा हमने मैथमेटिक्स 1, उसमें हम पहला टॉपिक क्या पढ़ते थे, मैट्रिक्स, और दूसरा टॉपिक जो शुरू होता था ना क्लास में वहाँ, वो शुरू होता था मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, है ना। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में जैसे हमने 11th-12th में पढ़ा ना, y = fx, वो x का फंक्शन है ना, सिंगल y = fx मतलब सिंगल वेरिएबल का फंक्शन जो है उसके साथ उसका हमने डोमेन निकाला, उसकी रेंज निकाली, फिर उसके बाद में उसका जो है इंटीग्रेशन वगैरह सिंगल वेरिएबल में थे, और सिंगल वेरिएबल में डेरिवेटिव वगैरह किए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली एक एक ऑर्डर की, उनको सोल्व किया, फिर उसके बाद में मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन पढ़ा। क्या करते थे उसमें, df/dx = 0 करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेते थे कि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आया उस पॉइंट पे तो वो मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो मैक्सिमा है ना। यहाँ अब जब कॉलेज में हम जाते हैं ना, तो कॉलेज में जाते ही हम जो है वो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के बजाय हम शुरू करते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। उसमें सेम वही काम, अब फंक्शन जो है ना, जैसे 12वीं क्लास में हम पढ़ते थे तो y = fx इस तरह का फंक्शन होता था जिसमें एक ही वेरिएबल हुआ करता था, है ना। अब वहाँ कॉलेज में जाने के बाद हमने फंक्शन पढ़ना शुरू किया, z इज़ द फंक्शन ऑफ x और y, और हम पढ़ा z = x ऑफ फंक्शन ऑफ x y z और भी ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के, है ना। और इनका मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं वो आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी ये इंक्लूडेड है ना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो इंक्लूडेड है, तो उसमें मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन के लिए मल्टी वेरिएबल में क्या करते हैं, ये जो पावर दिया हुआ है ना, इस पावर में जो जो वेरिएबल है उनके यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो जैसे सिंगल वेरिएबल में क्या करते थे, dy/dx को 0 करते थे ना मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे एक ही वेरिएबल था तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके 0 कर देते थे। यहाँ पे दो वेरिएबल है इसलिए हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, dp एक बार जो p है उसको RL के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, पावर जो दिया हुआ है उसको XL के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, उसको 0 के बराबर टिका देंगे, ठीक है। तो यहाँ से पावर R और XL के रिस्पेक्ट में 0 डेरिवेटिव किया, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जो पॉइंट मिलेंगे ना, वो क्रिटिकल पॉइंट जो भी मिलेगा, यहाँ से RL मिलेगा और XL का वैल्यू मिलेगा कुछ, ठीक है, मतलब कुछ फंक्शन की फॉर्म में मिलेंगे वो। तो RL और XL मिलेंगे तो वो RL और XL उन पे जो है ये पावर मैक्सिमम होगी कि मिनिमम, उसके लिए हम क्या करते हैं, RT-S², है ना, डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। मतलब जैसे ही पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करो पार्शियल RL के रिस्पेक्ट में, फिर RL के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके 0 के बराबर कर दो, वहाँ से कुछ एक इक्वेशन मिलेगी, फिर XL के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो 0 के बराबर, वहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों इक्वेशन से RL और XL को निकालो सेपरेट। निकालने के बाद में हम अब इसमें मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, RT-S², मतलब डबल डेरिवेटिव फिर से करो, d²p/d²RL d²p/dXL, और R वाले या X वाले का XL के रिस्पेक्ट में या XL वाले का R वाले के रिस्पेक्ट में, वो होता है ऐसा ना। और ये चेक करो, अगर ये ग्रेटर देन 0 और R ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 और R लेस देन 0 आया तो मिनिमा, और अगर दोनों 0 आ गए तो सैडल पॉइंट। उतना सब करोगे मर जाओगे इसके अंदर, है ना।
इसलिए मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, करना तो पड़ेगा। देखो चेक करना है आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन, तो प्रोसेस तो करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ उसको, ठीक है, कि वो जो आप उसको सोल्व करोगे ना, जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो जो कंडीशन निकल के आएगी ना यहाँ पे, वो कंडीशन निकल के आएगी आपके पास आर एल इक्वल टू निकल के आएगा आर थेवेनिन का होल स्क्वायर प्लस एक्स थेवेनिन प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और स्क्वायर का अंडर रूट पूरा। और एक्सएल की जो कंडीशन निकल के आएगी दूसरी से, वो निकल के आएगी माइनस का एक्स थेवेनिन। ये दो कंडीशन दोनों इक्वेशन से निकल के आएगी, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को जो है वो इस वाले फॉर्म में लेके आओ कि जेड एल क्या होना चाहिए, है ना। जेड एल की फॉर्म में डालो उसको। तो ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, उसमें आर एल को यहाँ डालो, और ये वाला जो आर एल है उसको वहाँ डालो, और ये एक्सएल जो है इसको यहाँ डालो, ठीक है। तो इन दोनों को डालेंगे तो जेड एल क्या निकल के आएगा, आर एल तो ये वाला निकल के आएगा। आर एल क्या है, अच्छा इसमें इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो एक्स एल इक्वल टू माइनस एक्स थेवेनिन है, तो ये तो टर्म कट जाएगी। तो आर एल इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा आर एल इक्वल टू आर थेवेनिन, और एक्स एल इक्वल टू वो माइनस एक्स थेवेनिन निकल कर ये, ठीक है, उसको यहाँ पे डाल दो। तो जेड एल जो निकल के आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा आर एल इक्वल टू क्या है, आर थेवेनिन, इनको उनकी फॉर्म में लाना है ना, ठीक है। और एक्सएल क्या है, माइनस का एक्स थेवेनिन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का जे एक्स थेवेनिन। और ये वाला इम्पीडेंस इज नथिंग बट जेड थेवेनिन का कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकलते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से हटाया, कॉन्जुगेट आया, ये वाला डायलॉग याद रखो, है ना। तो यहाँ पे जो जेड थेवेनिन है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जब जे को माइनस जे से रिप्लेस कर देंगे तो कॉन्जुगेट आ जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो देखो, ये और ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट है। तो इसका मतलब इस वाले सर्किट में, एसी वाले सर्किट में, ये वाला जो सर्किट है, किसी भी एसी सर्किट के अंदर किसी भी वेरिएबल लोड को अगर मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है तो उस लोड का इम्पीडेंस जो है ना, वो उस सर्किट के थेवेनिन इम्पीडेंस के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, जेड एल इक्वल टू जेड थेवेनिन, और ये वाली दोनों कंडीशन, बस इस वाले पूरे के अंदर ये वाले याद रखना। अब इसमें जो गेट के अंदर जो भी क्वेश्चन आता है ना, गेट वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं जितने भी, उनके अंदर एक चीज़ याद रखो कि कभी भी वो वेरिएबल जो है ना, जैसे मैंने वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या किया था कि कौन से केस में वो वैलिड नहीं होती है ना, वो वाले 1-2 क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। मतलब वहाँ पे जब पूरा इस तरह का कैलकुलेशन करना पड़ता, तो गेट में इस तरह कैलकुलेशन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना बड़ा पार्शियल डेरिवेटिव करके वो एक ही क्वेश्चन तो नहीं पूछना है ना उनको, ठीक है। और वो कैलकुलेशन वाला कुछ पूछते भी नहीं है। तो गेट में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा ना, तो वो इसी तरह का आएगा जिसमें इम्पीडेंस जो है, जो लोड है ना, वो आपको सीधा इस तरह का वेरिएबल दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है, उसमें जो ये वाला जो लोड है उसको ईजी, इस सर्किट को भी ईजी बनाने के लिए क्या करेगा, वो एक्सएल भी इसमें से हटा देगा, उसको प्योर रेजिस्टिव लोड दे देगा, है ना। तो प्योर रेजिस्टिव लोड के लिए भी देखेंगे अभी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे ये जेड इक्वल टू जेड थेवेनिन वाली कंडीशन निकल के आई मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए एसी के केस में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक बार उसके लिए देख लेते हैं, जब जेड एल जो है प्योर रेजिस्टिव, अब उसी कंडीशन में देखो, उसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना। अच्छा, ये वाली कंडीशन निकल के आई जब पावर जो है वो मैक्सिमाइज है, मतलब ये वाली जब आप जेड एल को इसके बराबर कर दोगे ना, तब आपको पावर मैक्सिमम मिलेगी। अब वो मैक्सिमम पावर होगी कितनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो सर्किट है ना, इसी सर्किट को वापस से ड्रॉ कर लेंगे। जेड थेवेनिन ये है, और इसके साथ में अब आर एल की जगह हम यहाँ पे जेड थेवेनिन का कॉन्जुगेट वाला इंपीडेंस ऐड कर लेंगे, और इंपीडेंस ऐड कर लिया, वी थेवेनिन हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये दोनों निकल रहा है, तो अब जब जेड एल को आपने जेड थेवेनिन ले लिया तो क्या कंडीशन ले ली, मतलब अब मैक्सिमम पावर जाएगी, इसमें जो भी पावर का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अब इसके अक्रॉस पावर कैलकुलेट कर लो। पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, या तो सिंपली वो फॉर्मूले याद रख लो, वी थेवेनिन अपॉन 8V, जो भी याद करते हो, मुझे पता नहीं है क्या याद होता है ना। अब मैं सीधा करूँगा, मुझे कंडीशन निकाल ली, जेड एल को जेड थेवेनिन को कॉन्जुगेट से भगा दिया। अब सिंपली सर्किट को सॉल्व करके वी और आई निकालूंगा और उसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। वो जो पावर निकल के आएगी वो मैक्सिमम भी तो निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि जेड एल को जेड थेवेनिन मैक्सिमाइज वाली कंडीशन के बराबर रख दिया है हमने ऑलरेडी, है ना, ठीक है। अब एक इसी के अंदर एक कंडीशन, जो गेट में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें उन्होंने जेड एल एक्स एल जो है ना, वो उसमें या तो सीधा वैल्यू पूछा है कि ये जो एसी के केस में, एसी सर्किट के केस में लोड जो है उसका इम्पीडेंस क्या होना चाहिए मैक्सिमम पावर डिलीवर के लिए, तो जेड थेवेनिन कॉन्जुगेट याद रखना है, उसको याद रखना है, ध्यान रखना। जैसे मैं डीसी में बोलता था ना, आर थेवेनिन इक्वल टू आर, वो तो याद रखना ही है। उसके अलावा प्रोसेस भी पता होना चाहिए, वहाँ पे प्रोसेस से रिलेटेड ही पूछ लेता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है। अब मान लो अपना लोड जो है वो प्योरली रेजिस्टिव होता, तो एक्सएल क्या होता, 0। इफ़
लोड इज प्योरली रेजिस्टिव, है ना। अगर लोड प्योरली रेजिस्टिव होगा तो एक्सएल क्या होगा, जीरो। एक्सएल जीरो करो तो आरएल क्या निकल के आएगा, उसी में कर दो ना एक्सएल जीरो, तो वो क्या निकल के आएगा, आर थेवेनिन का होल स्क्वायर प्लस एक्स थेवेनिन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और नीचे वाले में एक्स थेवेनिन जो है एक्सएल के बराबर है, तो एक्सएल जीरो तो वो तो एक्स थेवेनिन को उसका वो वाली कंडीशन निकल के नहीं आएगा ना। तो ऊपर वाले से ये कंडीशन मिल जाएगी हमको, ये मैक्सिमम अगर यहाँ पे जो लोड जुड़ा हुआ है उसमें वो दोनों एलिमेंट है, तब मैक्सिमम पावर वो डिलीवर जो होगी उस कंडीशन पर होगी। अगर मान लो यहाँ पे जो सोर्स जो ये वाला याद रख लेना ढंग से, अगर यहाँ पे जो इम्पीडेंस जुड़ा हुआ है वो इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टिव है, तब मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी ना। वो डिलीवर होगी जब लोड का रेजिस्टेंस जो है ना, जो लोड दिया हुआ है वो रेजिस्टिव है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस जो है ना वो जेड थेवेनिन के मोड के बराबर हो। वहाँ पे कॉन्जुगेट के बराबर था, कॉन्जुगेट में और मोड में फ़र्क है, ठीक है ना। मोड क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी का मोड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट ही तो है, वहाँ पे देखो उसका। तो ये जेड थेवेनिन आर एल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, जेड थेवेनिन के मोड के बराबर। ये वाली कंडीशन इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है गेट के अंदर, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और आप इधर उधर है ना, अब ये जो मैं जितना मैं बता रहा हूँ ना, अगर उतना आपने कर लिया ना तो गेट के अंदर जो है ना वो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। मेरा आज तक नेटवर्क में मैंने जैसे 3 बार गेट लिखा है ना, 3 बार में मान लो 8-8 10-10 नंबर का क्वेश्चन नेटवर्क में आया तो मेरा कोई भी एक भी गलत, एक क्वेश्चन गलत हुआ था 21 के अंदर। कुछ एक टफ सा क्वेश्चन आया था, बेंच टॉप करके एक सप्लाई दिया हुआ था कुछ, उसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, उसलिए हो गया था, है ना। वो भी मुझे पता था, थोड़ा सा हो गया था उसमें गड़बड़, बाकी आज तक मेरा कोई गलत नहीं हुआ है ना। तो नेटवर्क वाला जो ये पढ़ रहे हो ना, जितना मैं बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब ये वाला भी इसमें कंडीशन याद रखना, जेड इक्वल टू जे, ये प्रोसेस आपके दिमाग में डालने के लिए इतना सब कुछ किया है। अल्टीमेटली याद वही रखना है और याद यही रखना है। अब फिर पावर कैलकुलेट करनी है कि पावर का वैल्यू क्या होगा, तो इसको भगा देना इसके साथ में, और सिंपल वाला जो सर्किट दिया हुआ है वो हम ऐसे अभी सर्किट सॉल्व करेंगे ना, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।